कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट प्रोफेसर निशी पांडे और आज हमारे साथ एक ऐसे अतिथि हैं जिनके बारे में मैं क्या कहूं ये मैं सोच नहीं पा रही हूँ। मेरे जहन में सिर्फ एक शब्द आता है, वो है रेनेसांस पर्सन। तो रेनेसांस पर्सन ऐसा व्यक्ति होता है जिसके व्यक्तित्व में मल्टीपल एस्पेक्ट्स, मल्टीपल इंटरेस्ट्स सब रिफ्लेक्ट होते हैं। हमारे बीच मेजर जनरल हेमंत कुमार सिंह हैं जो कि इंडियन आर्मी के एक वेटरन है। इनका कमीशन 1977 में हुआ और ये 72वीं आर्मर्ड रेजिमेंट में रहे। इनके अनुभव जो हैं वो इतने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में हैं, फिल्म मेकिंग में हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे अन्य कार्यों, वॉर मेमोरियल्स में इन्होंने काम किया। एंड अ पर्सन वी कैन लुक अप टू, अ पर्सन फ्रॉम whom वी कैन लर्न, अ पर्सन who has lived life to its fullest। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेजर जनरल सिंह टू आवर प्रोग्राम टुडे एंड वी लुक फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू यू एंड योर वेरिड एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले तो हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आर्मी में कैसे गए? थैंक यू डॉक्टर निशी। एक्चुअली मैं जब बचपन में था मैं बहुत पढ़ता था। मैंने पहला नॉवल 7th क्लास में पढ़ा था और फिर मैंने हिंदी की बहुत सारी किताबें भी पढ़ी, जिसमें एक किताब थी सोमनाथ, बहुत गज़ब की किताब थी। उसमें मिलिट्री एस्पेक्ट्स भी थे, शिवाजी की कहानियाँ, महाराणा प्रताप। लेकिन 1966 में जनवरी में 65 और ख़त्म हुई थी, मैं बनारस में था, मैं एक प्ले देखने गया जी। तो प्ले था पीवीसी परमवीर चक्र अब्दुल हमीद के ऊपर। अच्छा। और बड़ा ड्रामेटिक प्ले किया था उन्होंने, जैसे पूरा लड़ाई का वातावरण वहाँ दिखाया था। तो मैं 7वीं क्लास में था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो जहन में बैठ गया कि मैं भी शायद फ़ौज ज्वाइन करूँ। फिर टाइम निकल गया, एनडीए का एग्ज़ाम दिया और वहाँ से हम पास हो गए। और इस दौरान कीलर ब्रदर्स की कहानियाँ सुनी जो लखनऊ के हैं। जी। तो मैं फिर एयरफोर्स में जाना चाहता था और मैं एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गया। लेकिन डेस्टिनी एक अलग चीज़ होती है। एनडीए की पहली टर्म रैगिंग में जब मेरे बाएं कान पे थप्पड़ पड़ा तो उसका ड्रम पंक्चर हो गया। आई लॉस्ट माई हियरिंग। इट वॉज रिपेयर्ड बट इट वुड नॉट कम बैक टू दी फुल स्पेक्ट्रम। तो फिर एयरफोर्स के लिए आप फिर 4th टर्म में मेरे कान का टेस्ट हुआ तो मैं पकड़ा गया। तो फिर ऑप्शन क्या था, या तो छोड़ दो, बट आई सेड मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। तो फिर आईएमए से निकल के 72 आर्मर्ड रेजिमेंट चले गए, जो कि एक टैंक रेजिमेंट है, रिसाला जिसको बोलते हैं जी। और उनका एक अलग ही अंदाज होता है, क्योंकि बेसिकली कैवलरी के बारे में आपने सुना होगा जी। तो उसी अंदाज को लेके 40 साल तक नौकरी की जी। और उसमें अलग अलग जगह नौकरी करने का एक्सपीरियंस हुआ। और फौज की नौकरी हर बार एक नई होती है। काउंटर इंसर्जेंसी में गए तो वहाँ पे एक बिल्कुल ही अलग माहौल है। मैकेनाइज वॉरफेयर में है, डेजर्ट्स में, वहाँ एक और माहौल है। पंजाब जेएनके में है, बॉर्डर जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ एक अलग माहौल है। बॉर्डर से अलग माहौल है जी। और आप समुंदर में जाइए या सर क्रीक में जाइए तो वहाँ अलग माहौल है और अलग अलग टैक्टिक्स हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो ये करते करते मेरे 40 साल निकल गए। उसके बाद मैं एंड ऑफ माय करियर आई वाज पोस्टेड एज डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी। जी। तो मैंने वहाँ 2 साल स्टाफ ऑफिसर की तरह काम किया। एज लक वुड हैव इट, मैं वहीं पे प्रमोट होके मैं टेरिटोरियल आर्मी का हेड बन गया। जी।
अब ये एक सिटीजन फोर्स है जिसकी 66 यूनिट है और ये एक्सपीरियंस मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। इन्फेंट्री की यूनिट है, इकोलॉजिकल टास्क फोर्स हैं जो हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे जी, एनवायरनमेंट का काम कर रही है। ये नई बात है जानकर कि आर्मी के लोग भी रिटायर्ड एनवायरनमेंट के एरियाज में वर्क करते हैं। फिर रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट है, तो रेलवे के ऑफिसर्स और उनके जो वर्कर्स हैं, दे कम टू अस फॉर 2 months and they train, then we can embody them जी, so that during the war they wear uniform and they come under Army Act. Similarly, oil sector units, हमारे तहत 8 हॉस्पिटल भी थे, जी, तो हर शनिवार को उनके डॉक्टर और नर्सेज यूनिफॉर्म पहन के बैठते थे सिविल हॉस्पिटल। वाह, हाउ नाइस। सो जी, सो एंड हमारी करीब 500 डिप्लॉयमेंट थी ऑल ओवर इंडिया। जी, तो आपके इतने अनुभव विस्तृत हाँ, रहे वो हैं। बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। जी, लेकिन और मैं आर्मर्ड कोर का था, जी, लेकिन मुझे इन्फेंट्री, रेलवे, सबका अनुभव ऑयल हुआ, सेक्टर यूनिट, इकोलॉजिकल, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, सबका ही अनुभव मेरा हुआ। इट वाज अ सुपर रिच एक्सपीरियंस। Yes, I know you've had a beautiful life and you've really contributed. आपकी जब मैं बायोडेटा देख रही थी तो उसमें मैंने देखा कि आपने एमएससी कर रखी है और एमफिल भी किया है डिफेंस साइंस में और डिजास्टर मैनेजमेंट में एक एमबीए डिग्री भी है। ये तो आपने एकेडमिकली अपने आप को काम आप पढ़ते रहे और फिर आप वॉर मेमोरियल से जुड़े रहे, उसके बारे में भी हमको कुछ बताएं कि आपका पढ़ने लिखने के प्रति रुझान कैसे बना रहा ड्यूरिंग सर्विस विच वाज वेरी डिफिकल्ट, एंड देन आप वॉर मेमोरियल्स की ओर आप क्यों गए और क्या इंटरेस्ट था, रीज़न आपका? 1981 में जी, मैं यंग कैप्टन था, तो मुझे मेरे कमांडेंट ने आर्मर्ड कोर सेंटर स्कूल में बुलाया और बोला कि हम एक मेमोरियल बनाना चाहते हैं, तो आप स्टडी करिए। वो इंटरनेट का ज़माना तो था नहीं, जी, तो मैंने कुछ किताबें मुझे लाइब्रेरी में मिली, तो एज अ यंग मैन आई स्टडीड सम वॉर मेमोरियल्स इन फ्रांस एंड इटली जी, and also saw the how they're encased जी, in environment. तो टाइम निकल गया, फिर मेरे रेजिमेंट को स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन मिलना था, प्रेसिडेंट ने देना था, जो कि यूनिट अच्छा करती है जी, तो उनको मिलता है। और मेरी यूनिट का रिकॉर्ड है यंगेस्ट यूनिट टू गो टू वॉर। 1971 जुलाई में वो खड़े हुए और दिसंबर में लड़े, and youngest unit to get battle honors and theater honors. Oh, how wonderful. So, president was to give standard, which is a flag which you Yes. carry in the war. तो हमारे कमांडेंट ने बोला हम एक वॉर मेमोरियल का बनाना चाहते हैं, तो उसने एक कंपटीशन कर दिया। तो हम यंग स्क्वाड्रन कमांडर्स थे, तो हर एक ने अपने अपने डिज़ाइन दिए, एक मैंने भी डिज़ाइन दिया, which is a movable war memorial. You can assemble and take it. Okay. So that design won the Prize. Oh, prize. And it was erected. The Okay. task was given to me. to erect it. फिर चलते गए, जहाँ जहाँ गए हमने मेमोरियल देखे कई जगह। इंडिया गेट वॉज अ ग्रेट मेमोरियल। जी, फिर जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे अरुणाचल प्रदेश से कॉल आई, जी, तो वो एक ईटानगर में मेमोरियल बनाना चाहते थे, अरुणाचल मार्टियर्स मेमोरियल। ओके, तो मुझे उसका उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया। उसके साथ मुझे 1962 वॉर के ऊपर रिसर्च करनी पड़ी। ओके, तो मैंने इतनी डीप रिसर्च की, आई रेड 60 बुक्स एंड आई इंटरव्यूड अबाउट 10 विडोज in remote areas of India. And I was so moved by them and their issues and the amount of compassion they were carrying. It was unbelievable when you meet and you talk for 1 hour and they're happy meeting you. तो इसी के साथ मेरे फ्रेंड ने बोला, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमें लास्ट ईयर टास्क दिया था थ्रू रक्षा मंत्री कि आप नेशनल वॉर मेमोरियल बनाइए। तो अभी उन्होंने मुझसे पूछा और अभी हम लोगों को कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही है कि कैसे बनाना है। बनना, तो इसे हमारे लिए भी एक पेपर लिखो। तो आई सेड मुझे टाइम दीजिए। तो मैंने 3 महीने दुनिया भर के वॉर मेमोरियल्स पढ़े। तो फिर मैंने एक बड़ा भारी पेपर बनाया, जी, अबाउट 50 पेजेस, विच डेल्ट विद द प्रोसेस of creating and what are the essentials
फॉर वॉर मेमोरियल एज वेल एज फॉर दी वॉर म्यूजियम, और उसके बाद उसको रन कैसे किया जाए। नाउ इसी से जुड़ा ये बात है जो बात मैं पूछ रही थी कि आपकी एक पुस्तक है जो आने वाली है, रिमेम्बरेंस, मेमोरियलाइजेशन एंड कमेमोरेशन एंड वॉर मेमोरियल्स, दिस इज अंडर पब्लिकेशन। जी हाँ। जी, और आप यू हैव आल्सो रिमेन्ड अ फेलो एट द यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट, यू हैव हेल्ड द महाराणा प्रताप चेयर, सो यू ऑलरेडी हैड अ शिफ्ट टुवर्ड्स एकेडमिक्स, एंड मैं आपको फिर लाना चाहती हूँ उस तरफ जहाँ पे कि आपने 2016 में ये कॉन्सेप्ट मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का सोचा, तो इस पर थोड़ा बात करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी अनयूजुअल दैट अ पर्सन कमिंग फ्रॉम द आर्मी एक्चुअली गेट्स truly literary you know drive or an urge. डॉक्टर निशी, ये दोनों बड़ी मेरे लाइफ में दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। जी इतना मुझे नॉलेज हुआ था जी तो मैंने कहा इसको एक किताब में कन्वर्ट करना चाहिए। तो मैंने यूएसआई जो 1875 का इंस्टीट्यूशन है उनको रिक्वेस्ट किया, तो दे गेव मी द फेलोशिप जी एंड आई डिड रिसर्च जी and which got converted finally. It is getting published as a book. ओह वाओ So रिसर्च की खास बात ये है, जी इंडिया में ये रिसर्च पहले किसी ने नहीं। कंपाइलेशन ऑफ वॉर मेमोरियल्स है कुछ, लेकिन किसी ने इसके ऊपर एकेडमिक रिसर्च नहीं की। तो मैंने पहले एकेडमिक रिसर्च की, जी फिर आई स्टडीड द डिज़ाइन आस्पेक्ट, देन डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स, जी फिर मैंने जो और चीज़ें होती हैं जी जिससे रिमेम्बरेंस होती है, जैसे कि आपका फिल्म्स हैं, पोइट्री है, लिटरेचर है, वॉर आर्ट है, फोटोग्राफी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यादगार बनाती। तो इस तरीके से ये किताब मैंने तैयार किया है। रिसर्च किया है। तो इंडिया में पहली यूनिक रिसर्च है जी और इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर पब्लिश होगी तो इट विल हैव वैल्यू, बिकॉज हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि दिस काइंड ऑफ वर्क ऑल्सो नीड्स टू गेट डन, और जब वो आता है फ्रॉम पीपल हु आर एक्चुअली बीन इन द सेंटर ऑफ इट ऑल, एक दूसरा पर्सपेक्टिव आता है। सो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इस दौरान जी मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिले। जी मैं नेशनल वॉर मेमोरियल में गया, जब बन गया, जब मैं रिसर्च कर रहा था कि लोगों का क्या इससे रिफ्लेक्शन है, जी तो वहाँ मैंने एक कमेंट पढ़ा उनकी किताब में, whenever we are in trouble we come here and we seek solace after putting flowers on our father's name, and मोबाइल नंबर दिया हुआ था। ओह So I got the number of that girl's mother who had joined because Indian Army ने एक स्कीम खोली थी कि अगर हस्बैंड मार्टियर हो जाते हैं तो उनकी वाइफ ज्वाइन कर सकती है। So she became an officer, she was a lieutenant colonel. ओह I spoke to her and then she said ये सर मेरी लड़की सही बोल रही है, हम जब भी दिक्कत में होते हैं मेमोरियल में जाके we attain a closure। फिर अब आपने पूछा ये मैं लिटरेचर फेस्टिवल आपने क्यों लिटरेचर शुरू किया? फेस्टिवल में कैसे चला गया। मैं रिटायर हो गया, मैंने एक फिल्म मेकिंग कोर्स किया। आई वांटेड टू मेक फिल्म्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, सम ऑन आर्मी, सम ऑन अदर थिंग्स, इफ नॉट मेक अ फिल्म द राइट अबाउट इट। आई मेड 3 शॉर्ट फिल्म्स। फिर मैंने लिटरेचर फेस्टिवल अटेंड करने शुरू किए, जयपुर, गोवा, खुशवंत सिंह लिट फेस्ट कसौली। तो दूसरे साल में क्या, मैंने कहा आर्मी में इतनी किताबें हैं और मैं उन किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ जो लड़ाई की हैं, और भी बहुत सारी किताबें, हाँ बहुत तरह की। तो उनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, कोई आउटरीच नहीं है। तो मैंने वहीं बैठ के कॉन्सेप्ट लिखा कि अगर जो मिलिट्री के ऊपर लिटरेचर फेस्टिवल हो तो कैसा हो। तो मैंने उसमें 10-12 वर्टिकल बनाए, और फिर मैंने राहुल जी को और नीलोफर जी जो उनके क्यूरेटर हैं खुशवंत सिंह लिट फेस्ट के, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो आपका ब्रिलियंट आइडिया है, पहले हुआ नहीं है, तो आप इसको करिए और कैंट में जाके करिए। तो वहाँ पे आपका ऑडियंस भी आएगा और सिविलियन लोग भी आ जाएंगे। फिर गवर्नर ऑफ पंजाब को पता चला, मेरे जान पहचान के, तो उन्होंने बताया, वो इंटरेस्टेड थे। तो हमारे साथ कई लोग मिले और उनको भी फौजी स्टोरीज़ में इंटरेस्ट था। था तो ऐसे बैठे बैठे बात हो गई।
तो हमने अपनी फाउंडेशन बनाई, मिलिट्री लिटरेचर कल्चरल फेस्टिवल फाउंडेशन, कि इसके तहत हम कई काम करेंगे जी। और उनमें से एक काम होगा टू रन लिटरेचर फेस्टिवल। तो हम लोगों ने भी सहभागिता की, हमारे विश्वविद्यालय ने भी आपके हाँ। संग एक फेस्टिवल में सहभागिता की, और उसका आउटकम जो अच्छा रहा वो ये था कि साहित्य पढ़ने वाले बच्चों में ये इंटरेस्ट जगा कि मिलिट्री लिटरेचर भी कुछ है और इस पर भी शोध होना चाहिए, एंड दैट यू कैन वर्क ऑन इट। और ये एक हम लोग को ये भी अवसर मिला तब कि आपने देश के विभिन्न जगहों से एडमिरल्स को, पीपल फ्रॉम द नेवी, people from the army, people from the air force, you brought them in and there were stories and we met people. तो उससे जो एक अवेयरनेस होती है यूथ में टू रियलाइज कि मिलिट्री लिटरेचर भी कुछ होता है, ये तो काम ज़रूर हुआ शुरू। एक्चुअली अगर जो आप सिंपल सी बात है, जी पूरी दुनिया कॉन्फ्लिक्ट से घिरी हुई है। जी आप रामायण से शुरू होइए जी और महाभारत जाइए, वही कहानी अलाइव है आज, और उसमें 50% से 80% लड़ाई का माहौल है, और उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ मोरालिटी, योर करेज एंड एंड डिसीट एंड क्वेस्ट फॉर पावर, यस, ह्यूमन फेलिंग्स, ह्यूमन Yes, डिजायर्स, so- ह्यूमन एंग्स्ट। वो दोनों। एंड देन हिंदुस्तान में तो लड़ाई हो ही रही है पिछले 1500 साल, जी हर कोने में लड़ाई हो रही है, और धीरे धीरे ये हमारे को 70 साल तो आज़ाद हुए हैं, जी उसी में 4-5 लड़ाई हो गई और कितने काउंटर इंसर्जेंसी हो गए। जी सो काउंटर इंसर्जेंसी की हज़ारों कहानियाँ हैं, लड़ाई की हज़ारों कहानियाँ हैं, जी और अब एक इंटरेस्ट जाग रहा है पब्लिक में वॉर मूवीज़ के ऊपर। जी आप देखिए हर साल आती है जी और सब हिट हो रही है। अभी छावा आई है, जी। और पेट्रियाटिज्म की एक फीलिंग भी वो नर्चर 2 करती पिक्चर है। अभी आने वाली हैं। एक बन रही है क्षेत्रपाल के ऊपर, जी और एक ब्रिगेडियर होशियार सिंह, दोनों को परमवीर चक्र मिला था। जी। We are also coming to the end of our time and we would want to ask you कि आप you've been doing so many interesting things after retirement, and ज़्यादातर लोग जो हम लोग के पॉडकास्ट को सुनते हैं they are above 60. Say a few things to them कि कैसे अपने आप को जीवंत रखें and they remain as young at heart and young in mind and body. अब तो you are a army officer, so you look after your health well, but we don't need to talk about that. But how do you keep yourself agile and young in your mind like you are? मैं सरमन तो नहीं देना चाहता, नहीं, लेकिन आइडिया, अपना आइडिया दे सकता हूँ। जी एक तो जब मैं रिटायर हो गया, फिर मैंने कहा मैं एक डिटैच होके काम करूँगा, जी हाँ, और मैं अपना ईगो डाउन कर दूँगा। जी थोड़ा बहुत फौज में ईगो हो जाता है, रैंक के साथ भी आ जाता है, वैसे मैं उससे बिटन नहीं था। जी लेकिन दूसरा है बैठना नहीं है, चलते रहना है। कीप वॉकिंग, लिटरली फिजिकली कीप वॉकिंग। तीसरा ये है कि दुनिया को एक्सप्लोर करो, हाँ हाँ, और मिलो जुलो, ट्राई एंड क्रिएट सोसाइटी जी विच इज़ हैप्पी एंड हेल्दी। जी तो कंट्रीब्यूट, तो जब आप कंट्रीब्यूट करते हो, जैसे आप लोग कर रहे हैं, आपका पीपल्स ग्रुप है, एक खुशी मिलती है, जी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ। जी तो अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज एंड ऑफ कोर्स डाइट कंट्रोल, बीच बीच में तो हम चोरी करते हैं। but a little bit of a stress on reading. मुझे लगता है कि elderly don't realize how important it is to read every day because the mind has to keep working. तो हम लोगों को जो issues होते हैं like dementia and forgetting. ये एक खराब आदत हो गई है। मैं व्हाट्सएप को तो ब्लेम नहीं करूँगा, जी लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जी बिकॉज जब आप पढ़ रहे हैं तो आप सॉलिट्यूड में हैं, जी एंड सॉलिट्यूड जो है वो important वो आपको काफ़ी दिशा दिखा सकता and also the process of reading, reading and the mind is concentrating, so it's a great exercise for the mind. है। Yes, Reading because is a mind great has to exercise. visualize. Yes, that's true. It is not a prisoner. Yes, that's true. We are very grateful and we are so privileged that आप हम लोगों के शो में आए
और इस पॉडकास्ट में आपने हिस्सा लिया. वी लर्न सो मच फ्रॉम यू. इट्स सच एन इंस्पिरेशनल पर्सन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू. थैंक यू सो मच. दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे. वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.